आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। आपका टॉपिक है डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यह अंतर एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको याद करना चाहिए। तो यह आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र से मैं आपको कुछ अंतर समझाऊंगा। अब क्या क्या अंतर हैं। सबसे पहला अंतर आपको जो देखना है वो है, इसमें ये डीएनए है और ये आरएनए है। ठीक है, डीएनए में आप देख रहे हैं दो हेलिक्स हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, एक ये है एक ये है। दो हेलिक्स आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, यानी कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ दो हेलिक्स आपस में लिपटे हुए हैं और यहाँ एक ही हेलिक है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दो हेलिक्स आपस में लिपटे हुए होते हैं, जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स है, इसमें दो हेलिक आपस में लिपटे नहीं होते हैं बल्कि खाली एक धागेनुमा संरचना होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर। दूसरा इसमें जो अंतर है वो ये है, इनके नाम से आपको पता चल रहा है, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो और ये राइबो। यानी कि जो इसमें शुगर है, जो इसमें शुगर है वो शुगर इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। ये आपको यहाँ पे चित्र दिखा है, डीऑक्सी राइबोज, ये शुगर है डीऑक्सी राइबोज, ये पाई जाता है डीएनए में। जबकि इसके नाम के अनुसार राइबोज ये है राइबोज न्यूक्लिक एसिड में, ये राइबोज शुगर, ये राइबोज शुगर जो है आरएनए में पाया जाता है। क्लियर सी बात। दो अंतर बताया मैंने। पहला आपका है इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए में और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। दूसरा अंतर, इसमें जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में केवल राइबोज शुगर। यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर और यहाँ राइबोज शुगर। ठीक है, इसको आपको ये फॉर्मूले सहित यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है शुगर में। ठीक है, तो ये जो है आपका डीएनए और आरएनए में दो अंतर मैंने आपको बताया। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर होता है, आपको मैंने पहले बताया है, डीएनए और आरएनए में, डीएनए में जो होता है वो जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यानी कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जो आरएनए में, यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखा रखा है, ये इसका मतलब है ये जो तीन है ये तीन दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीन जो हैं इन दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन चौथा रहा थाइमिन। थाइमिन जो है वो यहाँ डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में इस थाइमिन की स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तीन इंपॉर्टेंट अंतर मैंने आपको बताया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए में शुगर जो होता है वो राइबोज, डीऑक्सी राइबोज होती है, जबकि आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। तीसरा अंतर, इसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। ठीक है, हमेशा आपको ये भी बताऊं मैं, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, और एडिनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडिनिन जुड़ता है, ये डीएनए में। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पे यहाँ थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में डीएनए की ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो ये तो मुख्य तीन अंतर आपको बताने थे। इसके अतिरिक्त कुछ अंतर और होते हैं। ये क्या है, ये जो डीएनए होते हैं ये
क्रोमेटिन सूत्र, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक में क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र, और क्रोमेटिन थ्रेड में ही डीएनए पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, साफ सी बात। और दूसरा आरएनए जो होते हैं ये केंद्रक में भी पाए जा सकते हैं और ये केंद्रिक में भी पाए जा सकते हैं, और कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया, 4 अंतर बता दिए। 5वां अंतर इसमें है, डीएनए जो होते हैं ये डुप्लीकेशन और रिप्लिकेशन के द्वारा एक से अधिक संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है 1 से 2 बन जाना, या रेप्लिकेशन भी कहते हैं इसको। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन एक ही चीज है। तो डुप्लीकेशन से ये जो है 1 से 2 डीएनए बनते हैं, जबकि इनमें इस तरीके की क्रिया नहीं होती है। आरएनए में इस तरीके की क्रिया नहीं होती है। आरएनए जो होते हैं वो डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए के द्वारा ही आरएनए तैयार होते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसक्रिप्शन एक प्रक्रिया होती है। अभी मैं जब प्रोटीन सिंथेसिस आगे समझाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। डीएनए में कि जब प्रोटीन संश्लेषण जब कोशिका के अंदर होता है तो उस समय डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इसके आपके महत्वपूर्ण जो अंतर थे आपको मैंने ये समझाए, और ये अंतर आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।